वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाउ डज चेकव पोर्ट्रे द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड द न्यू रशिया इन द चेरी ऑर्चर्ड, के बीच में उन दोनों का कन्फ्लिक्ट उसने कैसे दिखाया। एंटन चेकव द चेरी ऑर्चर्ड 1904 ब्यूटीफुली एंड केयरफुली शोड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड और पुराने और नए रशिया के बीच में उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट दिखाया। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज द मेन थीम ऑफ द प्ले, ये प्ले की मेन थीम है। थ्रू द कैरेक्टर्स एंड द स्टोरी ऑफ द सेल ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड के सेल के थ्रू चेकव ने शो किया हाउ द वर्ल्ड ऑफ द एरिस्टोक्रेसी इज एंडिंग, कैसे जो एरिस्टोक्रेसी का वर्ल्ड है वो एंड हो रहा है, वाइल अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन बिजनेस एंड सोशल मोबिलिटी इज बिगनिंग, जबकि एक दूसरी सोसाइटी जो कि एक बिजनेस पे बेस्ड है और सोशल मोबिलिटी हो, यानी कि जो लोग पहले अपर क्लास में की अलग डेफिनेशन थी, मतलब जो लोअर क्लास जैसे सर्वडम है अब वो मूव करके वो मिडिल क्लास में है, और जो मिडिल क्लास थी वो अब राइज हो रही है पूरी। उसमें क्या दिखाया गया, राइजिंग ऑफ मिडिल क्लास दिखाया गया। अब आता है ओल्ड रशिया, द एरिस्टोक्रेटी एंड ट्रेडिशन को दिखा रहा है। द ओल्ड रशिया इज रिप्रेजेंटेड मेनली बाय मैडम रेनेवेस्की के द्वारा और उसकी फैमिली के द्वारा दिखाई गई है। दे बिलोंग टू द ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करते थे, हु वंस ऑन लैंड, जिनके कभी जो है वो ज़मीनें हुआ करती थी, एंड हाई सोशल क्लास स्टेटस, और वो बहुत स्टेटस बहुत ऊंचा हुआ करता था। देयर लाइफ इज़ फुल ऑफ मेमोरीज, उनकी जो लाइफ है पूरी मेमोरी से, यादों से, इमोशन से और ट्रेडिशन से, रीति रिवाजों से ही भरी हुई है। दे लव द चेरी ऑर्चर्ड को वो प्यार करते थे बिकॉज इट रिमाइंड्स देम ऑफ देयर पास्ट, क्योंकि ये उन्हें उनके पास्ट के बारे में बताता था, उनके चाइल्डहुड के बारे में बताता था और उनकी फैमिली ग्लोरी के बारे में बताता था। रेनवेस्के सेज टू हर ब्रदर गेव, वो अपने भाई गेव को क्या बोलते हैं, दिस ऑर्चर्ड इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट्स वेयर आई ग्रू अप, ये मेरी लाइफ का पार्ट है, ये वो जगह है जहाँ मैं बड़ी हुई। वेयर माई फैमिली लिव्ड फॉर जनरेशन, जहाँ पे मेरी फैमिली जो जनरेशन तक रही। फॉर देम, उनके लिए द ऑर्चर्ड इज़ नॉट जस्ट अ लैंड, ये सिर्फ एक ज़मीन नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड सोल, उनकी आइडेंटिटी का पार्ट है और उनकी आत्मा का पार्ट है। दे लिव्ड इन पास्ट, वो पास्ट में जीते हैं, ऑफन फॉरगेटिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और जो उनके सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उनको तो वो बिल्कुल ही भूल रहे हैं। इवन दो द स्टेट इज़ डेट एंड नीड्स टू बी सोल्ड, हालांकि जो स्टेट है वो डेट में है, कर्जे में है, लेकिन फिर भी एंड उसको बेचना पड़ेगा, बट दे कॉन्टिन्यू टू एन्जॉय पार्टी, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं, पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, मेमोरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, रियलिटी को अवॉइड कर रहे हैं। मतलब इस पूरे में जब आप इसकी वो पढ़ोगे ना, टेक्स्ट पढ़ोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग टेक्स्ट को कह रही हूँ, इसकी ऑर्चिड के बारे में छोड़ के वो सब टॉपिक पे बात करते हैं, ऐसे फालतू सी बातें करते हैं। बार बार जो ये लोपाकी ने रिमाइंड करा रहा है कि तुम्हारा 22 अगस्त को बिक जाएगा, तुम्हारा बिक जाएगा, उनको कोई परवाह नहीं है उस चीज़ की। गेव भी जो रिप्रेजेंट करेगा ओल्ड वर्क को ही दिखा रहा है। ही टॉक्स अबाउट, वो टेनिस के बारे में बात करता है, ओल्ड कस्टम्स के बारे में बात करता है, एक्सप्रेस सैडनेस अबाउट द चेंज, और उस जो चेंज आ रहा है उसके बारे में वो दुखी हो रहा है। ही सेज, वो कहता है आई कैन नॉट बिलीव इट्स ऑल गोइंग टू एंड, वो कह रहा है मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि सब खत्म होने वाला है। देयर रिफ्यूजल टू एक्ट शोज देयर वीकनेस एंड हेल्पलेसनेस, और वो कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ एक्ट ही नहीं कर रहे, तो जो उनका रिफ्यूजल यानी वो मना कर रहे हैं कुछ करने से, वो कुछ नहीं कर पा रहे, ये उनकी क्या दिखा रहा है, ये उनकी कमज़ोरी को दिखा रहा है और हेल्पलेसनेस को दिखा रहा है कि वो हेल्पलेस है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। फिर है न्यू रशिया, द राइजिंग ऑफ मिडिल क्लास, जो नया रशिया वो मिडिल क्लास बढ़ रहा है उसमें। द न्यू रशिया इज शोन थ्रू द लोपाकिन के थ्रू दिखाया गया, ऑफ बिजनेस मैन है एंड द सन ऑफ अ फॉर्मर सर्फ, जो पहले सर्फ था उसका बेटा है वो। ही इज़ प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल है, हार्ड वर्किंग और सक्सेसफुल है। लोपाकिन वांट्स टू मॉडर्नाइज द स्टेट, वो इस स्टेट को मॉडर्नाइज करना चाहता है और ऑर्चर्ड को जो एक समर कॉटेज में बदलना चाहता है जो पैसा ला सकता है। लोपाकिन क्या कहता है, वी मस्ट कट डाउन द ऑर्चर्ड एंड बिल्ड कॉटेज, कि हमें जो ऑर्चर्ड को कट देना चाहिए और कॉटेज बना देनी चाहिए, दैट्स द फ्यूचर, और यही फ्यूचर है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द सेंटिमेंटल वैल्यू ऑफ द ऑर्चिड, वो ऑर्चिड की सेंटिमेंटल वैल्यू में जो है इंटरेस्टेड ही नहीं है। टू हिम, उसके लिए इट इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसके लिए ये क्या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह है। हिज एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स द राइजिंग मिडिल क्लास इन रशिया, और उसका एटीट्यूड क्या दिखा रहा है कि कैसे मिडिल क्लास जो है वो रशिया में बढ़ रहे हैं। हु गेंड पावर आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ सर्वडम, जिन्होंने जैसे सर्वडम की समाप्ति, जैसे सर्वडम खत्म हुआ, बंद हुआ, उसके बाद उन्होंने कैसे नाम ले लिया, उसने कैसे पावर को गेन कर लिया। दिस न्यू क्लास इज एम्बिशियस, ये नई क्लास जो है वो एम्बिशियस है, प्रैक्टिकल है, एंड रेडी टू टेक ओवर फ्रॉम द डिक्लाइनिंग एरिस्टोक्रेट, से अब चीज़ें लेने को, टेक ओवर करने को तैयार है। व्हेन लोपाकिन बाइज द ऑर्चर्ड एट ऑक्शन, जब लोपाकिन जो है वो ऑर्चर्ड को खरीदता है ऑक्शन के टाइम, इट सिम्बोलाइज द शिफ्ट इन पावर फ्रॉम ओल्ड नोबिलिटी टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, और ये क्या दिखा रहा है कि जो पुरानी जो नोबल लोग थे उनसे अब नए लोगों में वो बदल चुका है। द फैक्ट दैट सन ऑफ अ सर्फ बाइज द स्टेट इज ऑफ हिज फॉर्मर मास्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एक गुलाम के बेटे ने अपने पुराने मालिकों से जो है ज़मीन खरीदी है।
इट शोज़ दैट सोशल ऑर्डर इज चेंजिंग, और इससे क्या पता चलता है सोशल ऑर्डर जो है वो बदल रहा है। द कन्फ्लिक्ट क्या हुआ और उसके कंसिक्वेंस क्या हुआ। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रशिया इज शोन थ्रू द क्लैश ऑफ आइडियाज़, और वैल्यू में जो उनके चेंज है उनके थ्रू वो कन्फ्लिक्ट दिखाया गया। द एरिस्टोक्रेट्स वॉन्ट्स टू होल्ड ऑन देयर ट्रेडिशन एंड मेमोरीज। एरिस्टोक्रेट क्या चाहते हैं कि अपने ट्रेडिशन पे बने रहना चाह रहे हैं, अपनी यादों पे बने रहना चाह रहे हैं, बट वो बिना पैसे के सर्वाइव नहीं कर सकते और प्रैक्टिकल डिसीजन वो लेना नहीं चाहते। ठीक है। द न्यू क्लास इज़ रेडी टू टेक ओवर, और नई क्लास है वो तैयार बैठी है, उनको मौका चाहिए बस। बट दे राइज ब्रिंग अनसर्टेनिटी एंड चेंज, लेकिन उनके जो राइज से क्या होगा, अनसर्टेनिटी आएगी चीज़ों में, क्योंकि वो अभी तक खुद के बारे में श्योर नहीं है, जैसे कि लोपाकिन जो कि इनसिक्योर है, और वो चेंज जो आएगा उससे। चेकोव शोज दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट इज जस्ट नॉट पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। ये कॉन्फ्लिक्ट कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल नहीं है, ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है। द कैरेक्टर्स आर कन्फ्यूज्ड भी हैं, सैड भी, और सेक्रेट डरे हुए, स्केयर्ड भी यानी डरे हुए भी हैं। दे डो नॉट नो हाउ टू फेस द फ्यूचर, उनको ये नहीं पता हम फ्यूचर को कैसे फेस करें। फॉर एग्जाम्पल रेनेवेस्की रिफ्यूजल टू फेस रियलिटी कॉजिंग सफरिंग। वो क्या कहते हैं, रेनेवेस्की ने जो मना ही कर दिया, रियलिटी को वो फेस ही नहीं कर रही, तो वो क्या दिखाती है, आई डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट मनी, आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली। वो कह रही है मैं पैसे के बारे में सोचना ही नहीं चाहती, मैं खुश रहना चाहती हूँ। बट हर हैप्पीनेस इज इम्पॉसिबल इन द न्यू रशिया, लेकिन अब नए रशिया में उसकी हैप्पीनेस जो है वो इम्पॉसिबल है। फिर है सिम्बोलिज्म ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड का सिम्बोलिज्म क्या है। द चेरी ऑर्चर्ड इज सेल्फ इज एक स्ट्रॉन्ग सिंबल की तरह काम करता है। इट रिप्रेजेंट ये ओल्ड रशिया को दिखा रहा है, ब्यूटी को दिखा रहा है और ट्रेडिशन को दिखा रहा है। कटिंग डाउन द ऑर्चर्ड मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। अगर हम इस ऑर्चर्ड को कट कर रहे हैं, इसका मतलब पास्ट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। द साउंड ऑफ एक्सिस इन द फाइनल सीन सिम्बोलाइज द पेनफुल एंड ऑफ एन एरा। और ये जो साउंड कट रहा है, मतलब ये जो कुल्हाड़ी के कटने से जो आवाज़ आ रही है, मतलब कुल्हाड़ी जो उसको काट रही है चेरी ऑर्चर्ड को, ये पेनफुल भी है, दुखदाई भी है, और एक दिखा रहा है कि एंड ऑफ एरा वो ख़त्म हो रहा है। एट द एंड ऑफ द लोपाकिन, लास्ट में लोपाकिन क्या कहते हैं, द ऑर्चर्ड इज़ माई नाउ, कि ऑर्चर्ड जो है वो अब मेरा है। दिस शोज़ द ट्रायम्फ ऑफ द न्यू रशिया, और ये नई रशिया की जो है जीत दिखा रहा है। बट ऑल्सो मेक द लॉस ऑफ समथिंग ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट, बट उसका लॉस भी दिखा रहा है कि कुछ सुंदर और जो इम्पोर्टेंट था वो ख़त्म हो गया। कैरेक्टर शोइंग डिफरेंट व्यूज़, कैरेक्टर अलग अलग व्यू कौन से दिखाए हैं, जैसे ट्रॉफिमोव है, एक स्टूडेंट है, रिप्रेजेंट थर्ड पॉइंट, वो उसका अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। ही बिलीव्स इन प्रोग्रेस और एजुकेशन, वो बिलीव करता है कि आगे बढ़ो, एजुकेशन में बिलीव करता है। ही वांट्स, एक नया रशिया चाहता है जहाँ पे हर कोई जो है इक्वल है। वो क्या कहता है, द होल ऑफ रशिया इज़ आवर ऑर्चर्ड, कि पूरा जो रशिया है वही हमारा ऑर्चर्ड है। फियर्स ओल्ड सर्वेंट है, सिम्बोलाइज करेगा पुराने सिस्टम को जो कि मर रहा है। ही इज़ फॉरगॉटन और लेफ्ट बिहाइंड, जिसको क्या है भूला चुका है और पीछे छोड़ दिया गया। हिज क्वाइट डेथ शोज हाउ पास्ट इज इग्नोर, उसकी क्वाइट डेथ से ये पता चलता है कि कैसे पास्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। क्रिटिकल कमेंट्स आते हैं। हेरोल्ड ब्लूम क्या करते हैं, चेकोव्स प्लेज अ मेडिटेशन ऑन पासिंग ऑफ एन ओल्ड वर्ल्ड एंड द अनईजी बर्थ ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। वही एक मेडिटेशन है कि ओल्ड वर्ल्ड तो जा चुका है और एक अनईजी बर्थ हो रहा है, एक बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना चेंजेस को, एक नए बर्थ को। ब्लूम हाईलाइट्स हाउ द चेरी ऑर्चर्ड कैप्चर द डिफिकल्टी ट्रांजिशन बिटवीन दो वेरी डिफरेंट टाइम्स, के बीच में कैसे वो ट्रांजिशन हो रहा है वो दिखा रहा है। माइकल गोल्डमैन कमेंट्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रशिया इज एट द हार्ट ऑफ द प्लेट ट्रेजिडी और कॉमेडी। और जो ये कन्फ्लिक्ट ही है ना पुराना रशिया और नया रशिया में, यही इसको ट्रेजिक कॉमेडी बना रहा है। गोल्डमैन एक्सप्लेन दैट द मिक्सचर ऑफ लाफ्टर एंड सैडनेस कम्स फ्रॉम द सोशल और इमोशनल कन्फ्लिक्ट की वजह से ही आता है। इन द चेरी ऑर्चर्ड 1904 चेकोव पोर्ट्रेज द कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है ओल्ड एंड न्यू रशिया के बीच में, थ्रू कैरेक्टर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू और सिचुएशंस के थ्रू। द ओल्ड रशिया रिप्रेजेंटेड बाय द एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के द्वारा रिप्रेजेंट करी गई है। ये मेमोरीज से भरी हुई है, ट्रेडिशन से भरी हुई है, बट अनेबल टू अडेप्ट, लेकिन अडेप्ट नहीं कर पा रही। द न्यू रशिया रिप्रेजेंटेड बाय ये लोपाकिन के जो द्वारा दिखाया गया, ये प्रैक्टिकल है, एम्बिशियस है, लेकिन ये लॉस और अनसर्टेनिटी लेके आते हैं चीज़ों में। द कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट मनी या प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, बट अबाउट आइडेंटिटी, वैल्यू और इमोशंस के बारे में भी है। द प्ले शोज हाउ डिफिकल्ट एंड पेनफुल सोशल चेंजेस कैन बी, कि कितने ये जो है डिफ़िकल्ट सोशल चेंज हो सकते हैं। बाय पोर्ट्रेइंग बोथ साइड्स विद सिंपैथी और ह्यूमर के साथ दोनों साइड को उसने पोर्ट्रे किया है। चेकोव ने एक टाइमलेस स्टोरी क्रिएट की है पीपल के बारे में, जो कि पास्ट और फ्यूचर के बीच में पोर्ट है। ये शायद दोबारा रिपीट हो गया हमारा। फिर रहता है 9 क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डज़ द कैरेक्टर ऑफ लोपाकिन प्रेजेंट चेंज इन चेरी ऑर्चर्ड में। लोपाकिन कैसे चेंज को प्रेजेंट करा, ये हमने ऑलरेडी लोपाकिन के कैरेक्टर स्केच में वैसे पढ़ लिया है, फिर भी एक बार आपके लिए मैं पढ़ा देती हूँ। एंटोन चेकोव द चेरी ऑर्चर्ड 1904 इज सेट इन अ पीरियड जहाँ पे रशिया जो है वॉज अंडरगोइंग ग्रेट सोशल और इकोनॉमिक चेंज में ये जा रहा था। द प्ले शोज द एंड ऑफ द ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, ये कह रहा है कि पुरानी जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है वो बंद हो रही है, एंड द राइज ऑफ अ न्यू मिडिल क्लास, और एक नई मिडिल क्लास जो है वो उभर के आ रही है। अमंग ऑल कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर्स में लोपाकिन मोस्ट क्लियरली रिप्रेजेंट दिस न्यू रशिया, और जो लोपाकिन है वो क्लियरली इस न्यू रशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही इज़ द सन ऑफ अ फॉर्मर सर्व, वो पुराने फॉर्मर सर्व का बेटा है, बट थ्रू हिज हार्ड
हार्डवर्क एंड बिजनेस स्किल की वजह से ही हैज़ बिकम अ वेल्दी मर्चेंट, लेकिन अब वो एक मर्चेंट बन चुका है। थ्रू लोपाकिन के थ्रू चेकोव ने शो किया द शिफ्ट फ्रॉम अ सोसाइटी बेस्ड ऑन बर्थ एंड ट्रेडिशन टू वन ऑफ बेस्ड ऑन कॉमर्स एंड प्रैक्टिकलिटी। ये क्या कह रहा है कि चेकोव ने ये दिखाया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बर्थ आपका कहाँ हुआ, अगर आप सर्फ के हो तो वो चेंज दिखाया कि बर्थ से लेके अब उसमें उसके एक्चुअल स्टेटस में कितना चेंज आ चुका है। लोपाकिन्स कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद ओल्ड एरिस्टोक्रेट लाइक मैडम रेनेवेस्की एंड हर ब्रदर गेव। लोपाकिन का कैरेक्टर ये इनसे कॉन्ट्रास्ट करता है, इनसे बहुत अलग है, ठीक है, एरिस्टोक्रेट जो है पुराने, इनसे रेनेवेस्की और उसके भाई से। वाइल दे आर इमोशनल, ये इमोशनल है, नॉस्टैल्जिक है, यानी पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, पास्ट के बारे में। लोपाकिन जो है वो प्रैक्टिकल है और फॉरवर्ड, ये आगे का सोचता है। व्हेन ही सजेस्ट दैट चेरी ऑर्चर्ड शुड बी कट डाउन टू बिल्ड समर कॉटेज, जब उसने ये सजेस्ट किया कि चेरी ऑर्चर्ड को काट दिया जाना चाहिए समर कॉटेज बनाने के लिए, ही एक्सप्रेस हिज बिलीव इन प्रोग्रेस, वो अपना बिलीव दिखा रहा है कि वो प्रोग्रेस में विश्वास करता है, मॉडर्न बिजनेस आइडियाज़ में करता है। वो ही सेज फ्रेमली, वो क्या बोलता है, इफ़ यू वांट टू सेव द स्टेट, अगर तुम इस स्टेट को बचाना चाहते हो, यू मस्ट मेक मनी फ्रॉम इट, तुम्हें इससे पैसा बनाना होगा। द ऑर्चर्ड इज लायबिलिटी नॉट एन एसेट, ये तुम्हारे लिए भी एक मतलब लायबिलिटी, यानी तुमसे अब ये कुछ ले रही है, तुम्हें कुछ दे नहीं रही है अब। दिस एडवाइस शॉक्स द एरिस्टोक्रेट, ये एरिस्टोक्रेट को ये एडवाइस शॉक कर देती है, बिकॉज ऑर्चर्ड मीन्स मोर टू देम देन मनी, लेकिन ऑर्चर्ड का उनके लिए मतलब क्या है, पैसों से बहुत ज़्यादा मतलब रखता है ऑर्चर्ड वो। इट इज़ देयर फैमिली हेरिटेज, ये उनके पीछे पुश्तैनी है, एंड मेमोरीज, यादें हैं इसमें। बट लोपाकिन्स लुक्स एट द वर्ल्ड विद द बिजनेस माइंड, लेकिन लोपाकिन इसको एक बिजनेस माइंड की तरह देखता है और अंडरस्टैंड करता है कि सर्वाइवल के लिए हमें चेंज होना पड़ेगा। लोपाकिन राइज फ्रॉम सर्फडम से वेल्थ की तरफ जाता है, ये क्लियर सिंबल है कि सोशल चेंज हो रहा है रशिया में आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ सर्फडम। 1861 का जो सर्फडम का इमेंसिपेशन आया, उसके बाद जो है चेंजेस आ रहे हैं। हिज सक्सेस शोज हाउ द वर्ल्ड क्लास सिस्टम इज़ ब्रेकिंग डाउन, उसकी सक्सेस दिखा रही है कि कैसे जो ओल्ड क्लास है वो अब सिस्टम जो है वो टूट रहा है। इन द ऑक्शन सीन के टाइम भी लोपाकिन्स बाय द चेरी ऑर्चर्ड हिमसेल्फ, लोपाकिन ने खुद ही चेरी ऑर्चर्ड खरीद लिया, और अब उसकी स्टेटमेंट क्या थी, द ऑर्चर्ड इज़ माइन नाउ, कि अब ऑर्चर्ड जो है ये मेरा है। ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये द मोमेंट सिम्बोलाइज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ओल्ड एरिस्टोक्रेसी टू न्यू बिजनेस आइडियाज, बिजनेस क्लास। और ये क्या दिखा रहा है, ये सिम्बोलाइज क्या कर रहा है कि ट्रांसफर हो रही है पावर पुराने से एरिस्टोक्रेटी से, अब नए बिजनेस क्लास में चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है। मतलब पूरे प्ले में हमने एक ही चीज़ पढ़ी है कि सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है, चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए मेरे एंड से। येट लोपाकिन्स कैरेक्टर इज़ नॉट सिंपल और एंटायरली कॉन्फिडेंट, लेकिन फिर भी जो लोपाकिन का कैरेक्टर है वो भी सिंपल नहीं है या पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है। ही समटाइम रिवील हिज इनसिक्योरिटी अबाउट हिज हम्बल ओरिजिन, वो कह रहा है कि अभी भी वो कई बार अपनी इनसिक्योरिटी बताता है जो उसका ओरिजिन है, यानी वो जैसे वो गुलाम था, सर्फ का बेटा था, तो उसको अपने अभी ओरिजिन को लेकर अभी भी डाउट है। ही डाउट नहीं, मतलब एक इनसिक्योर है वो। ही इन्वेज द एरिस्टोक्रेट एंड वॉन्ट्स देयर रिस्पेक्ट, वो उनके एरिस्टोक्रेट से रिस्पेक्ट चाहता है। बट ही ऑल्सो नोट दैट ही बिलोंग्स टू डिफरेंट सोशल वर्ल्ड, लेकिन उसको ये भी पता है कि वो अलग वर्ल्ड से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ ऑफन ऑकवर्ड अराउंड द मैडम रेनेवेस्की के आसपास वो ऑकवर्ड सा फील करता है, और इन इज कॉन्शियस ऑफ द गैप बिटवीन देम, और उसको यूँ रहता है कि नहीं हमारे बीच में कोई गैप, हालांकि वो उनसे ज़्यादा अमीर है बट फिर भी उसको ये मन में फील होता है ये चीज़। तो दिस इनर कॉन्फ्लिक्ट मेक्स हिम रियलिस्टिक एंड सिंपैथेटिक फिगर बनाते हैं, इसके एक रियल कैरेक्टर बनाते हैं, और हमें भी उसके लिए थोड़ी सिंपैथी फील होती है इस कैरेक्टर को, इस चीज़ को देख के। लोपाकिन्स डिजायर टू मॉडर्नाइज द ईस्ट स्टेट बाय कटिंग डाउन द ऑर्चर्ड एंड बिल्डिंग कॉटेज इज प्रैक्टिकल बट सो कॉन्ट्रोवर्शियल। वही है लोपाकिन की इच्छा है कि वो इस स्टेट को काट दे और उसकी जगह कॉटेज बना दे, तो ये प्रैक्टिकल तो है लेकिन कंट्रोवर्सी वाली है। ये रिप्रेजेंट करेगी हार्श रियलिटीज़ ऑफ सोशल चेंज, ये दिखा रहा है कि सोशल चेंज कैसे हुआ। द ब्यूटी एंड द मेमोरीज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्चर्ड मस्ट बी सेक्रीफाइस फॉर इकोनॉमिक सर्वाइवल, के लिए सब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लोपाकिन्स अंडरस्टैंड दिस, लोपाकिन्स इस चीज़ को समझ जाते हैं, बट द एरिस्टोक्रेट कैन नॉट एक्सेप्ट इट इमोशनली, लेकिन एरिस्टोक्रेट जो इस चीज़ को इमोशनली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। द कैरेक्टर ऑल्सो हाईलाइट्स द थीम ऑफ सोशल मोबिलिटी की थीम को भी बताता है। हिज राइज चैलेंज द ट्रेडिशनल क्लास एंड डिवीज़न, जैसे ही वो उसका राइज होता है वो क्या दिखा रहा है कि कैसे चैलेंज आए हैं। ट्रेडिशनल क्लास जो पहले का डिवीज़न था अब वो मिक्स हो गया, अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। एट द सेम टाइम हिज लैक ऑफ इमोशन कनेक्शन टू ऑर्चर्ड शोज द कॉस्ट ऑफ प्रोग्रेस, और उसका कोई इमोशन उसके लिए इमोशनली कनेक्ट नहीं है वो, तो वो उसकी प्रोग्रेस, वो चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ दिखा रही है कि प्रोग्रेस करनी है तो उसके पीछे क्या कीमत देनी पड़ेगी। लोपाकिन गेन्स वेल्थ, उसने वेल्थ तो ले ली बट लूजेज द वर्ल्ड चार्म एंड ग्रेस, उसने वर्ल्ड दुनिया की वो ग्रेस खो दी। क्रिटिकल कमेंट किया जॉन बेली, अ वेल नोन, लोपाकिन के बारे में क्या लिखते हैं। लोपाकिन इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ नए रशिया की वो मूर्ति है,
मूर्त है, एम्बिशियस है, प्रैक्टिकल है एंड येट कॉट बिटवीन इज, अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में अभी भी कॉट है वो। ही रिप्रेजेंट सोशल मोबिलिटी को दिखा रहा है बट लॉस भी दिखा रहा है कि इनोसेंस भी जो है खत्म हो चुकी है। बेले एम्फेसाइज हाउ लोपाकिन सिंबलाइज द चेंजिंग सोशल ऑर्डर, कैसे चेंज हो रहा है वो दिखा रहा है, बट ऑल्सो द इमोशनल डिफिकल्टीज दिखा रहा है जो इसके साथ आती है। माइकल गोल्डमैन क्या कहते हैं, चेकोव स्कॉलर राइट्स लोपाकिन्स परचेज ऑफ द ऑर्चर्ड इज द क्लाइमेक्स है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का प्ले में। इट शोज दैट प्रोग्रेस इज इनएविटेबल, ये कह रहे हैं कि प्रोग्रेस को टाला नहीं जा सकता, बट इट इज़ ऑल्सो ये पेनफुल भी है और इन्वॉल्व इसमें लॉस भी होता है। गोल्डमैन कमेंट हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर दिखा रहा है होप और कैरेक्टर का, सैडनर और लोपाकिन के कैरेक्टर में। फिर लोपाकिन रोल क्या है प्ले के मैसेज में, थ्रू लोपाकिन के थ्रू चेकोव वांट्स दैट सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आर अनस्टॉपेबल। ये क्या दिखा रहा है कि जो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। एरिस्टोक्रेसी जो है वो पास्ट में नहीं जी सकती एंड न्यू क्लास जो है उसको चार्ज लेना ही पड़ेगा। हाउएवर दिस प्रोग्रेस कम्स एट द कॉस्ट, लेकिन ये प्रोग्रेस इसने क्या कॉस्ट पे किया, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी ट्रेडिशन एंड इमोशनल टाइज, और जो इमोशनली चीज़ें बंधी हुई थी वो चीज़ें टूट गई, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो गया। लोपाकिन्स विक्ट्री इज़ नॉट एंटायरली जॉयफुल, और लोपाकिन ने जो चीज़ उसको जीत मिली वो अच्छी तरह जॉयफुल खुशी वाली नहीं थी, क्योंकि इसमें किसी का लॉस हुआ ऑर्चिड का और उनके इमोशंस हर्ट हुए हैं, ठीक है। लोपाकिन इज अ सिंबल ऑफ रशियाज फ्यूचर का सिंबल है ये, बट ऑल्सो रिमाइंडर दैट पास्ट कैन नॉट बी प्रिजर्व फॉर एवर, और ये एक चीज़ का ये भी सिंबल है कि पास्ट को हमेशा बचा के नहीं रख सकते। हिज बिजनेस सक्सेस कॉन्ट्रास्ट विद द इमोशनल फेलियर ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, और उसका बिजनेस सक्सेस वो किससे है कि एरिस्टोक्रेट के इमोशनल, मतलब एरिस्टोक्रेट जो है इमोशंस की वजह से ही तो फेल हुए और वो अपनी उससे बिजनेस की वजह से सक्सेसफुल हो गया। शोइंग दैट द न्यू वर्ल्ड वैल्यूज़ मनी, कि नया वर्ल्ड जो है वो मनी को वैल्यू करता है, प्रैक्टिकलिटी को वैल्यू करता है, सेंटीमेंट और मेमोरीज़ की बजाय। कंक्लूजन के अंदर चेरी ऑर्चर्ड 1904 लोपाकिन इज द की फिगर है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सोशल चेंज को दिखा रहा है। हिज कैरेक्टर शोज हाउ द ओल्ड रशिया इज एंडिंग एंड अ न्यू प्रैक्टिकल बिजनेस माइंडेड रशिया इज राइजिंग, कैसे पुराना जो ओल्ड माइंडेड था वो तो अब खत्म हो रहा है और एक नया जो है वो शुरू हो रहा है। हिज प्रैक्टिकल आइडियाज अबाउट सेविंग द स्टेट थ्रू कटिंग डाउन द ऑर्चर्ड शॉक्स द एरिस्टोक्रेट को, ये चीज़ें शॉक कर देती हैं, बट दे आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, लेकिन सर्वाइवल के ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा। लोपाकिन्स परचेज फॉर द ऑर्चर्ड सिंबलाइज ये पासिंग ऑफ पावर एंड द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है ये रशिया का। येट लोपाकिन एक कॉम्प्लेक्स फिगर है हु स्ट्रगल्स विद आइडेंटिटी, लेकिन वो आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल कर रहा है और इमोशनल कॉस्ट बता रहा है चेंज से क्या होता है। थ्रू हिम, उसके थ्रू चेकोव ने पोर्ट्रे किया द पेनफुल बट एन इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है कि ट्रेडिशन और प्रोग्रेस के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा, या तो हम पीछे की चीज़ों को ले सकते हैं या हम आगे बढ़ सकते हैं। मेमोरी और मनी को दिखा रहा है, ओल्ड और नए रशिया को दिखा रहा है। फिर आता है क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द चेरी ऑर्चर्ड प्ले एज अ सिंबल इन द, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा रिपीट हो रखा है तो इसको हम जो है नहीं करेंगे क्योंकि चेरी ऑर्चर्ड इट सेल्फ अ सिंबल ये हमने उसमें पूरा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है और बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। थैंक यू।